सो हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं सोनू एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं ज्ञान से भरी कहानियों की इस रोचक दुनिया में। हमारी यूट्यूब चैनल ब्यूटी पिकर स्टोरी में हम हाजिर हैं एक और प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद रियल स्टोरी के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। मेरा मानना है कि इस सच्ची घटना को समाज के प्रत्येक वर्ग को ध्यान से सुनना चाहिए। हम बात कर रहे हैं एक मुस्लिम भक्त, संत और सूफी फकीर हजरत राबिया बसरी की। वे अपने चरम गुणों और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध थी, जो दुनिया भर में मुसलमानों की धार्मिक और सांस्कृतिक कक्षा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। राबिया बसरी एक मशहूर फकीर हुई हैं। जवानी में वो बहुत ही खूबसूरत थी। एक बार चोर उसे उठाकर ले गए और एक वेश्या के कोठे पर ले जाकर उसे बेच दिया। अब उसे वही कार्य करना था जो वहाँ की बाकी औरतें क्या करती थीं। इस नए घर में पहली रात को उसके पास एक आदमी लाया गया। उसने फौरन बातचीत शुरू कर दी। आप जैसे भले आदमी को देखकर मेरा दिल बहुत खुश है, वह बोली। आप सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ जाएं, मैं थोड़ी देर परमात्मा की याद में बैठ लूं। अगर आप चाहें तो आप भी परमात्मा की याद में बैठ जाएं। यह सुनकर नौजवान की हैरानी की कोई हद न रही। वह भी राबिया के साथ जमीन पर बैठ गया। फिर राबिया उठी और बोली, मुझे विश्वास है कि अगर मैं आपको याद दिला दूं कि एक दिन हम सबको मरना है तो आप बुरा नहीं मानोगे। आप यह भी भली भांति समझ लें कि जो गुनाह करने की आपके मन में चाह है वह आपको नरक की आग में धकेल देगा। आप खुद ही फैसला कर लें कि आप यह गुनाह करके नरक की आग में कूदना चाहते हैं या इससे बचना चाहते हैं। यह सुनकर नौजवान हक्का बक्का रह गया। उसने संभल कर कहा, ए नेक और पाक औरत, तुमने मेरी आंखें खोल दी जो अभी तक गुनाह के भयंकर नतीजे की ओर बंद थी। मैं वादा करता हूँ कि फिर कभी कोठे की तरफ कदम नहीं बढ़ाऊंगा। हर रोज नए आदमी राबिया के पास भेजे जाते। पहले दिन आए नौजवान की तरह उन सब की जिंदगी भी पलटती गई। उस कोठे के मालिक को बहुत हैरानी हुई कि इतनी खूबसूरत और नौजवान औरत और एक बार आया ग्राहक दोबारा उसके पास जाने के लिए नहीं आता, जबकि लोग ऐसी सुंदर लड़कियों के दीवाने होकर उसके इर्द गिर्द ऐसे घूमते हैं जैसे परवाने समा के इर्द गिर्द। यह राज जानने के लिए उसने एक रात अपनी बीवी को ऐसी जगह छुपाकर बिठा दिया जहां से वह राबिया के कमरे के अंदर सब कुछ देख सकती थी। वह यह जानना चाहता था कि जब कोई आदमी राबिया के पास भेजा जाता है तो वह उसके साथ कैसे पेश आती है। उस रात उसने देखा कि जैसे ही ग्राहक ने अंदर कदम रखा, राबिया उठकर खड़ी हो गई और बोली, आओ भले आदमी, आपका स्वागत है। पाप के इस घर में मुझे हमेशा याद रहता है कि परमात्मा हर जगह मौजूद है। वह सब कुछ देखता है और जो चाहे कर सकता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? यह सुनकर वह आदमी हक्का बक्का रह गया और उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करें। आखिर वह कुछ हिचकिचाते हुए बोला, हाँ, पंडित और मौलवी कुछ ऐसा ही कहते हैं। राबिया कहती गई, यहाँ गुनाहों से घिरे इस घर में मैं कभी नहीं भूलती कि खुदा सब गुनाह देखता है और पूरा न्याय भी करता है। वह हर इंसान को उसके गुनाह की सज़ा देता है। जो लोग यहाँ आकर गुनाह करते हैं उसकी सज़ा पाते हैं। उन्हें अनगिनत दुख और मुसीबत झेलनी पड़ती हैं। मेरे भाई, हमें मनुष्य जन्म मिला है भजन बंदगी करने के लिए, दुनिया के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए, खुदा से मुलाकात करने के लिए, न कि जानवर से भी बदतर बनकर उसे बर्बाद करने के लिए। पहले आए लोगों की तरह इस आदमी को भी राबिया की बातों में छुपी सच्चाई का एहसास हो गया। उसे जिंदगी में पहली बार महसूस हुआ कि वह कितने घोर पाप करता रहा है और आज फिर करने जा रहा है। वह फूट फूट कर रोने लगा और राबिया के पांव पर गिरकर माफ़ी मांगने लगा। राबिया के शब्द इतने सहज, निष्कपट और दिल को छू लेने वाले थे कि उस कोठे के मालिक की पत्नी भी बाहर आकर अपने पापों का पश्चाताप करने लगी। फिर उसने कहा, ए नापाक लड़की, तुम तो वास्तव में फकीर हो। हमने कितना बड़ा गुनाह तुम पर लादना चाहा। इसी वक्त
इस पाप की दलदल से बाहर निकल जाओ। इस घटना ने उसकी अपनी जिंदगी को भी एक नया मोड़ दे दिया और उसने पाप की कमाई हमेशा के लिए छोड़ दी। मालिक के सच्चे भक्त जहाँ कहीं भी हों, जिस हालत में हों, वे हमेशा मनुष्य जन्म की असली उद्देश्य की ओर इशारा करते हैं और भूले भटके जीवों को नेकी की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। तो दोस्तों, एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत रही है, जाति ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मतलब फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कहानी के पात्र क्या रहे हैं, बल्कि हमें उससे मिलने वाले ज्ञान को रूह तक अंगीकार करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको वुडपीकर स्टोरी सीरीज की ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसी ही और अधिक ज्ञानवर्धक मोरल स्टोरीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले अपने फ़ोन पर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।